तो राजसूय यज्ञ हो रहा था एक बार। तो महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में नारद जी से पूछा कि नारद जी ऐसा कुछ उपाय बताओ कि जो हम गृहस्थ लोग हैं, हम कामकाजी लोग हैं, काम करने वाले हैं, सभी परिवार से जुड़े हुए लोग, तो हमको भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रश्न पूछा महाराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि से। तो नारद मुनि ने बहुत ही अच्छा श्लोक एक कहा, गृहेषवस्थितो राजक्रियान कुर्यान वथो वितः वासुदेवा प्रणा साक्षात उपासिता महामुने। तो नारद मुनि ने कहा कि गृहस्थ लोगों को कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, ना ही उन्हें कुछ त्याग करने की जरूरत है कि घर संसार छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, नहीं। उन्हें अपना सभी कार्य करने हैं, अपनी सारी जीविका जो जीविका कमानी है, अपने कर्म को पूरा करने के लिए सभी कार्य करने हैं। पर उन्हें क्या करना है, जो भी जीविका कमानी है, जो भी कर्म कमाना है, उसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करना है। और उन्हें क्या करना है, उन्हें महामुनि की संग करना है। जितने भी शुद्ध भक्त हैं, जितने भी महामुनि हैं, उनका संग करना है। और उनका संग करके क्या करना है, भगवान की कथाओं का श्रवण करना है। तो ये गृहस्थों के लिए बताया है नारद मुनि ने कि हमें कुछ भी त्याग करने की, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ छोड़ना नहीं है। हरि बोल। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ श्री कृष्ण को अपने जीवन में ऐड करना है, हमें कुछ घटाना नहीं है, हमें जोड़ना है। हमें श्री कृष्ण को अपने जीवन में ऐड करना है। तो जब हम श्री कृष्ण को अपने जीवन में ऐड कर लेंगे तो हमें क्या करना है, ऐड कैसे कर सकते हैं हम, उनकी कथाओं का श्रवण करके। और कथाओं का श्रवण किससे करना है, जो उनके शुद्ध भक्त हैं, उनके शुद्ध भक्तों के मुख से हमें कथाओं का श्रवण करना है। और श्रवण करके क्या करना है, उन कथाओं का कीर्तन करना है, आगे लोगों को बताना है। तो कलयुग के अंदर जो है गृहस्थों का यही उपाय बताया गया है कि क्या करें, अपनी जीविका चलाएं, अपने सभी कार्य करें, पर कृष्ण को अपने जीवन में ऐड कर लें और भक्तों का संग करें, महामुनियों से श्रवण करें। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अभी एक बहुत ही बड़ा त्योहार आने वाला है, सबको पता है क्या, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो आप में से कोई बता सकता है कि भगवान जन्माष्टमी के दिन क्या हुआ था, भगवान आए थे, भगवान आए थे जन्माष्टमी के दिन, हाँ बोलो, भगवान ही आए थे। तो भगवान अपने वैकुंठ को छोड़कर इस धराधाम पर क्यों आते हैं, भक्तों का उद्धार करने और अभक्तों का नाश करने, दुष्टों का नाश करने। वेरी गुड। तो भगवद गीता के 4.7 में भगवान यही बताते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान क्या कहते हैं कि हे भरतवंशी, तो मैं क्या करने आता हूं, जहां भी धर्म का विनाश होता है और अधर्म का बोलबाला होता है, तो मैं क्या करता हूं, मैं अवतार लेता हूं, मैं स्वयं आता हूं। तो भगवान यहां बता रहे हैं वो क्यों आते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान आ तो गए, लेकिन भगवान आके करते क्या है। ये तो आने का रीजन बता दिया, लेकिन आके फिर करते क्या है, भक्तों को आनंद देते हैं। और बहुत जगह जगह इसका अलग अलग बताया गया है। तो एक जगह तो ये बताया गया है कि भक्तों को आनंद देने, तो इसके अगले श्लोक में ही भगवान बता रहे हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो क्या करने आते भगवान, भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का नाश करने। और क्या करते हैं फिर, धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में आते हैं। तो ये 2 श्लोकों से हमें क्लियर हुआ कि भगवान क्यों आते हैं और क्या करने के लिए आते हैं। तो भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने जो है बहुत सारे उपदेश दिए हैं अर्जुन को, और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण उपदेश दिया है जो उन्होंने कहा कि ये फाइनल वर्डिक्ट है, बिल्कुल फाइनल, ये सबसे मतलब महत्वपूर्ण है। और वो क्या है, 18.66 सर्वधर्मान परित्यज्य, बोलिए, मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यहां भगवान क्या कह रहे हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों का विनाश कर दूंगा, डरो मत। तो आप सब लोग, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि मैं क्या करने आता हूं, धर्म की स्थापना करने आता हूं, और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। कंफ्यूजन है ना। इससे पहले वाले श्लोक में कहा कि मैं क्या करने आता हूं, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं, और अब क्या कह रहे हैं, सभी धर्मों को त्याग कर दूं। तो क्या समझ में आता है इससे, कोई बता सकता है। कौन सा कहता धर्म क्या होते हैं,
हम्म। तो भगवान कहना चाहते हैं, भगवान जिस धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, जो हमने अपने मनगढ़ंत धर्म बना दिया ना, उनको छोड़कर जो भी हमने मनगढ़ंत धर्म बना दिए, मैं हिंदू मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं इंडियन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इन सभी उपाधियों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, ये भगवान कहना चाहते हैं। किन धर्मों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं? इन सब धर्मों को छोड़ने के लिए। और किस धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं? किस धर्म की स्थापना करने के लिए कह रहे हैं? माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी शरणागति करो, इस धर्म की स्थापना के लिए भगवान कह रहे हैं। और ये धर्म की स्थापना कैसे होगी? हम कैसे कर सकते हैं इस धर्म की स्थापना? अपने व्यक्तिगत स्तर पर हम सोचे तो कैसे कर सकते हैं? हमें पहले अपने हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा। अपने हृदय से, जो हमारे हृदय में कचरा भरा हुआ है, जितना भी कचरा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, अहंकार, ये सबको निकालना पड़ेगा। ये सब जब निकल जाएंगे, जब ये सब साफ हो जाएगा, तब वो धर्म की स्थापना हम अपने हृदय में कर सकते हैं। अभी देखो, कोई कागज है, अगर उस कागज पे कुछ बहुत कुछ लिखा हुआ है, मतलब बहुत खराब सा कागज है, उस पर कुछ लिखो तो दिखाई देगा? देखो, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। अभी मैंने इस कागज पे कुछ लिखा है, कुछ दिख रहा है किसी को? समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत गौर से देखना पड़ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पे लिखूं, क्या लिखा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हमें भी अपने हृदय को इस स्थिति से, जो ये कचरा भरा हुआ है, ऐसा हमारा हृदय है, पता नहीं क्या क्या भरा हुआ, इस स्थिति से निकालकर ऐसी स्थिति में लाना पड़ेगा, तब भगवान हमें प्राप्त होंगे। तब हमें वो धर्म की जो स्थापना भगवान करना चाह रहे हैं, वो हमें साफ साफ दिखाई देगी। तब हमें साफ साफ पता चलेगा कि किस धर्म की स्थापना के लिए भगवान कहते हैं। और सबसे बड़ा धर्म क्या कह रहे हैं भगवान? कि माम एकम शरणम व्रज, केवल श्री भगवान की शरणागति ही जीव का सबसे बड़ा धर्म है। और ये बहुत अपनी भागवत के अंदर भी कई जगह कहा गया है। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, हरि बोल। सुखदेव गोस्वामी पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में बताते हैं, सावे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि समस्त मानव जाति का एक ही धर्म होना चाहिए, सिर्फ एक ही धर्म। क्या? श्री अधोक्षज की प्रेममय सेवा। अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम है। तो क्या कह रहे हैं? एक ही धर्म, संपूर्ण मानव जाति का एक धर्म होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय सेवा। और ये कैसी होनी चाहिए? ये लगातार होनी चाहिए, ये रुकनी नहीं चाहिए, इसमें कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। समस्त मानव जाति का धर्म है। तो इसी धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान क्या करते हैं? धराधाम पे आते हैं। तो श्री भगवान ने भगवत गीता में अपने आप को अजन्मा कहा है। क्या कहा है? भगवत गीता के 4.6 श्लोक में, अजोपि सम्यन आत्मा, मतलब जो अजन्मा है, जिसका जन्म ही नहीं होता। अब आप एक बात बताओ, जिसका जन्म ही नहीं होता, हम उन्हीं का जन्मोत्सव मना रहे हैं। अजीब बात है ना? उनका जन्म भी, वो खुद कह रहे कि मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता, और फिर भी हम उनका जन्मदिन मनाते हैं ना, हर साल मनाते हैं। और ये एक ऐसा दिन है जो हर कोई मनाता है, चाहे वो भक्त हो, अभक्त हो, कैसा भी प्राणी हो। आप देखे होंगे कि कितने मंदिर सजते हैं, कितनी जगह स्टॉल लगते हैं, कितनी जगह प्रसाद बढ़ता है, पूरी, मतलब मैंने तो देखा कि पूरी जगह सिर्फ लाइट ही लाइट दिखती है आपको। और लोग खूब तैयार हो होकर घूमने जाते हैं रात को, सभी मंदिरों पे दर्शन करते हैं। करते नहीं करते? तो ये कैसे भगवान का बना रहे हैं जन्मदिन, जो खुद कह रहे कि मैं अजन्मा हूं? इसी को समझना है, यही रहस्य है। ये क्या है? मिस्ट्री है। जो इस रहस्य को समझ जाएगा, वो भगवान के सीधा शाश्वत धाम में जाएगा। तो भगवान 4.9 में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और मेरे कर्म के दिव्य स्वरूप को जान जाता है, वो शरीर त्यागने के बाद इस भौतिक संसार में नहीं आता। हरि बोल। तो वो कहां जाता है? सीधा भगवान के धाम जाता है। तो ये क्या कहना चाहते हैं भगवान? कि उनका जन्म और कर्म जो है वो क्या है? दिव्य है। इसलिए भगवान ने अपने आप को अजन्मा कहा है, कि वो अजन्मा है, लेकिन उनका जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है, जो हम लोगों की अचिंत्य है हमारे लिए, वो हम सोच भी नहीं सकते कि कैसे है। तो हम, कोई पता हम जन्म किस लिए लेते हैं? हमारा जो जन्म होता है हम लोगों का, किस लिए होता है? किस लिए होता है जन्म? हाँ जी। और
भगवत भक्ति के लिए। और क्योंकि मनुष्य जन्म में ही भगवान की भक्ति की जा सकती है और किसी जन्म में नहीं। बिल्कुल। और एक और चीज है, हम जन्म लेते हैं मरने के लिए। जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है ना। जिसका जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है कि नहीं? चाहे वो कोई भी जीव हो, इस धरा पर जो भी जीव ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो हम जन्म किस लिए लेते हैं? मरने के लिए। पर इस जन्म और मृत्यु के बीच में दो और चीजें हैं। यस, जरा और व्याधि, बुढ़ापा और बीमारी। तो हम जन्म ही लेते हैं दुख भोग भोग कर मरने के लिए। देखो ये ऐसा, ये हमारा जन्म है और हम भगवान बढ़ती चली जाएगी। और महाभारत का युद्ध भी इसीलिए हुआ था। 18वें अध्याय के 172वें क्षेत्र में वहां पे उधर लिखा है कि अर्जुन को भगवान लगातार उसको कहने में युद्ध करने के लिए उकसा रहे थे और अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था। तो उसने फिर ये दिमाग लगाया कि भगवान मुझे क्यों उकसा रहे, इसलिए कि संसार की अनावश्यक रूप से बढ़ गई आबादी को कम करना है। तो ये जगत क्या है? ये जगत है दुखालयम। इसको कहा गया है दुखालयम अशाश्वतम, कि ये दुखों का घर है और अशाश्वत है, मतलब इसमें हम रह नहीं सकते। अब एक बार बताइए, यहां पर आने के बाद एक जीव क्या चाहता है? सुख चाहता है। और क्या चाहता है? कि वो कभी मरे नहीं। कोई मरना चाहता है? चाहता है कोई मरना है? कोई नहीं चाहता। और यही दोनों चीज इस जगत में है ही नहीं। ना सुख है और ना हम शाश्वत है। तो हम तो गलत पते पे आ गए। इसका मतलब ये तो एड्रेस ही गलत है, क्योंकि हम जो चीज इस जगत में ढूंढ रहे हैं वो इस जगत में है ही नहीं। ना तो सुख है और ना हम जी सकते। इस जगत को कहा ही गया है दुखालयम अशाश्वतम। तो भगवान जो अपने भक्तों जो आते हैं वो इसीलिए आते हैं अपने भक्तों पर दया दिखाने के लिए, कि भगवान की लीलाएं सुनकर, भगवान के रूपों को जानकर हम क्या कर सके? भगवान के बारे में जान सके। और जब हम भगवान को जानेंगे तो हम जानेंगे कि हमारा स्वरूप क्या है। तो हमारा असली स्वरूप है जीवेरे स्वरूप है नित्य कृष्णदास। तो जब हम अपने स्वरूप को जान जाएंगे तब हम क्या रहेंगे? हमेशा प्रसन्न रहेंगे। और जब हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे, अपने स्वरूप को जान जाएंगे, तो हमारा ये जन्म मृत्यु का चक्र भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम कहां चले जाएंगे? सीधा भगवान के धाम में। और जब भगवान के धाम में चला जाता है उसकी फिर जन्म नहीं होता। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है भगवान के बारे में जानना, भगवान की लीलाओं के बारे में जानना। क्योंकि भगवान तो अपनी लीला करके चले गए। अब बताइए 5000 वर्ष पूर्व कोई था क्या? था कोई 5000 वर्ष पूर्व में से? कोई नहीं था। हमें याद है 5000 वर्ष पूर्व क्या था? हमने देखा? नहीं देखा। हमने नहीं देखा ना, हम वहां थे। पर हम कैसे जान सकते हैं? उन लीलाओं को सुनकर, उनका श्रवण करके। तो इसलिए भगवान ने ये लीलाएं करी हैं। ये जो भगवान ने रचा, ये सब लीला क्रीड़ा जो करा भगवान ने, इसलिए करा ताकि हमारा उद्धार हो सके। तो हम युगों युगों तक उन लीलाओं को सुनेंगे और सुनकर ही हमारा उद्धार होगा। क्योंकि भगवान की लीलाओं में वो पावर है, भगवान की लीलाओं में वो ताकत है। आज भी आप देखिए, आप रामलीला देखने जाते हैं, सब जाते हैं, कैसी लगती है? सबको अच्छी लगती है। कितने सालों से देख रहे हैं? बचपन से देख रहे हैं, कितने बड़े, लेकिन वो पुरानी लगती है कभी। और सबको पता है ना कि क्या होने वाला है। हरे कृष्ण। आप उठो उठो उठो, आप पीछे जाके बैठो। तो सबने देखी है वो, और सबको पता होता है कि पहले दिन क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा। और वो लिख के भी देते हैं, ताड़का वध, राम जन्म है, सीता अपहरण, कंस वध, क्या कहते हैं वो, रावण वध, सब लिख के सबको पता होता है। लेकिन फिर भी सब कितनी उत्सुकता से देखने जाते हैं कि आज ही होगा, आज ही। क्यों? क्योंकि भगवान की लीलाएं ऐसी हैं, ये कभी पुरानी होती ही नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति की लीला देखो, आप जैसे क्रिकेटर है इतने, आप कोई विराट कोहली की, आप कितनी बार सुन लोगे उसकी स्टोरी? कितनी बार सुन सकते हो? एक बार, 2 बार, 3 बार, बस। उसके बाद बोर हो जाओगे, नहीं सुनोगे। एक बार एक भक्त बता रहे थे, मैंने सुना था एक लेक्चर में, कि एक आदमी था, वो मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो उसने एक प्रण लिया कि मोदी जी के जन्मदिन पे मैं मोदी जी का 1 लाख बार नाम जप करूंगा। 1 लाख बार। ठीक है भाई, बिठा लिया सबको। अब वो सब मीडिया भी आ गई, मीडिया को तो चाहिए ऐसा, भाई करो। अब वो शुरू हो गया, मोदी 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 मोदी, 50 बार किया मोदी मोदी। पहले तो बड़ा उत्साह था, फिर धीरे धीरे उत्साह कम होता गया, फिर 200 बार, 300 बार, 5। उसके बाद वो क्या हुआ? थक गया, उसके हलक सूख गया, उसको पानी मांगना पड़ा, और उसके बाद वो नाम नहीं ले पाया। लेकिन भगवान के नाम में कितनी पावर है? कब से चला आ रहा है? हजारों हजारों वर्षों से चला आ रहा है। लेकिन कभी किसी का गला सूखा करने में? हमारे भक्त रोज 16 माला का जप करते हैं, क्या वो कभी थकते हैं? और हमेशा सततम कीर्तन तमाम करते रहते हैं कई बार, क्या वो थकते हैं? ये भगवान की पावर है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या इस नाम से कोई थक सकता है?
कोई बोर हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। जितना मर्जी ले, कृष्ण नाम, राम नाम, नरसिंह नाम, जितना मर्जी भगवान के नाम का जप करो, आप थकोगे नहीं, आपको रस आने लगेगा उसमें। और जिस दिन रस आने लगा तो वो नाम आपकी जीवा से छूटेगा नहीं। तो अगर कोई भक्त, अभी आप में से कितने लोग माला नहीं करते? माला नहीं करते? 2 और कोई नहीं, बताइए बताइए। 3 और 4। तो हमारा नीचे एक स्टॉल लगा हुआ है, वहां पर आपको जप माला मिलेगी, ठीक है, और एक हरे कृष्ण महामंत्र का कार्ड मिलेगा। तो जो नहीं करते हैं उनसे प्रार्थना है कि वो शुरू करें, ज्यादा नहीं, रोज 1 माला 2 माला, जितनी उनकी कैपेसिटी है, जितनी वो कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आपको बता भी दिया जाएगा कि कैसे माला करनी है। बहुत ही सिंपल सा मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप करके देखिए, आपको अपने जीवन में चेंजेस नजर आएंगे, आपको अपने बर्ताव में, आपके व्यवहार में धीरे धीरे चेंजेस नजर आएंगे, आपकी विनम्रता आनी शुरू होगी। आप करके देखिए एक बार, ठीक है। तो जो लोग नहीं करते वो नीचे से लेंगे और प्रयास करेंगे करने का, ठीक है। तो भगवान के आने के और भी कई सारे कारण बताए गए हैं। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहं स्थितः भजते तादृशी क्रीणः या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं क्यों आता हूं? मैं केवल अपने भक्तों पर अनुग्रह करने आता हूं, कृपा करने आता हूं। और आकर वो क्या करते हैं? यहां पर क्रीड़ा करते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं। और वो लीलाएं क्यों करते हैं? ताकि भक्त उन लीलाओं को सुन सके, उनके बारे में जान सके, ताकि उनका उद्धार हो सके। और कैसे आते हैं वो? किस रूप में आते हैं? मानुषम देहम, मनुष्य का शरीर लेकर आते हैं। तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग उसमें भगवान के आने के अलग अलग कारण बताए गए। इसलिए भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म चा मैं दिव्यम, कि मेरा जन्म और कर्म जो है दिव्य है। तो ऐसे ही भगवान आ रहे हैं अभी 4 सितंबर को। कब आ रहे हैं? 4 सितंबर, जन्माष्टमी। तो हमारा सेंटर जन्माष्टमी कब सेलिब्रेट कर रहा है पता है आप सबको? 6 सितंबर को। और कहां पर कर रहे हैं? वेद वाटिका लॉन में। तो आप सभी को आना भी है और अपने साथ भी सभी भक्तों को लेकर आना, अपने आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं सबको, आप सब इनवाइट हो। वहां पर भगवान की कथा होगी, कीर्तन होगा, एक बहुत सुंदर नाटिका दिखाई जाएगी, और जो है भगवान का झूला लगेगा, आप भगवान को झूला भी झूला सकते हैं, भगवान का अभिषेक होगा, आप अभिषेक भी कर सकते हैं भगवान का, ठीक है। और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, तो आप सभी उसमें आ सकते हैं। तो भगवान के और एक आम आदमी के जन्म में क्या फर्क होता है? एक भगवान का जन्म होता है और एक आम आदमी का जन्म होता है। तो क्या फर्क आपको नजर आता है? भगवान प्रकट होते हैं। और आप में से कोई बताए? आपने पढ़ी होगी भगवान की कोई लीला, पढ़ी होगी आपने। अगर आपको भगवान की सारी लीलाओं का पता करना है तो हमारे पास एक कृष्णा बुक है, कृष्णा बुक। उसमें भगवान के जन्म से लेकर और सारी लीलाएं हैं, कैसे भगवान का जन्म हुआ, कब हुआ, उन्होंने कौन कौन से असुरों का वध किया, उनकी द्वारका की लीलाएं, वृंदावन की लीलाएं, गोकुल की लीलाएं, सभी लीलाएं उस बुक के अंदर है। बहुत ही अच्छी बुक है, हम लोग सब जितने भी भक्त हैं सब पढ़ते हैं उसको डेली। तो आप सब नीचे से ले सकते हैं कृष्णा बुक, अगर आपको भगवान की लीलाओं के बारे में जानना, और लेनी ही चाहिए, क्योंकि अभी तो वो अवसर भी आ रहा है कि हम जाने भगवान के बारे में। और भगवान के बारे में कैसे जानेंगे हम? भगवान के बारे में सुनकर, भगवान के बारे में पढ़कर। तो आप ले सकते हैं। तो कैसे कैसे भगवान के और हमारे जन्म में फर्क है? देखिए, भगवान के और हमारे जन्म में सबसे पहला फर्क वही आ जाता है, जन्म से पहले ही फर्क हो जाता है। जब भगवान गर्भ में थे तो भगवान जब गर्भ में थे तो देवकी जब कारागार में थे, और भगवान जो गर्भ में थे तो देवता आते हैं गर्भ स्तुति करने, भगवान की गर्भ स्तुति करने देवता आते हैं। और एक आम आदमी जब गर्भ में होता है तो कौन आता है? डॉक्टर, ये दवाई खाओ, वो दवाई खाओ, ये इंजेक्शन लो। तो क्या होता है? वो सब हमारे बच्चे को वो सब पता चलता है, अंदर तड़पता है, वो भी कीड़े काटते हैं। तो जन्म से पहले ही फर्क है। और जब जन्म होता है तो साधारण व्यक्ति होता है, रोता हुआ होता है और रोता हुआ ही जाता है। ऐसा सुना है? वो गाना था ना, कौन सा, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। किसी को देखा हंसते हुए जाते हुए आज तक? देखा किसी को? गाना तो बना दिया, वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा, लेकिन आज तक देखा किसी ने किसी को हंसते हुए जाते हुए? आपने देखा किसी को भी कि वो हंसते हुए जा रहा है? सब रोते हुए आते हैं, रोते हुए जाते हैं। लेकिन भगवान का क्या है? जन्म और कर्म दिव्य है। भगवान जब आते हैं तो दिव्य रूप में आते हैं, षड अलंकार होते हैं। और क्या फर्क है? एक जब साधारण व्यक्ति पैदा होता है ना, वो अज्ञान में पैदा होता है, वो अज्ञानी होता है। बच्चे को क्या होता है? माँ बाप सब बताते हैं ना, ऐसे हंसना है, ये ऐसे खाना है, ये पहनना है, सब कुछ ज्ञान माँ बाप को बच्चे को देना पड़ता है। और भगवान जब हुए तो उन्होंने वसुदेव को ज्ञान दिया, उल्टा वसुदेव को अपने पिता को ज्ञान दिया कि तुम क्या करो, मुझे यहां से लेकर जाओ। कहां लेकर जाओ? गोकुल में, और वहां नंद बाबा है, वहां मुझे दे दो। तो कितना बड़ा फर्क है कि साधारण व्यक्ति अज्ञान में पैदा होता है, भगवान पैदा होते ज्ञान दे रहे हैं। कितना बड़ा फर्क है? आपने किसी को देखा है साधारण व्यक्ति को पैदा होता है कपड़ों में?
कोई नहीं पैदा होता कपड़े पहन के, सब नग्न अवस्था में ऐसे ही आते हैं। भगवान जब आए तो दिव्य रूप में आए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में भगवान आए। और उन्होंने क्या पहना था? पीतांबर वस्त्र पहने थे। ऐसे भगवान आते हैं। तो हमारे जन्म में भगवान के जन्म में कितना अंतर है। इसलिए भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म च में दिव्यम। तो वासुदेव ने क्या करा? वासुदेव ने जब भगवान की बातों को माना, भगवान ने वसुदेव से क्या कहा कि मुझे गोकुल छोड़ के आओ। तो भगवान वसुदेव ने क्या मना किया कि नहीं? तो भगवान ने जैसा कहा वसुदेव ने उसी तरह से किया। तो हमें भी क्या करना चाहिए? सीख मिलती है कि जो भगवान अपनी भगवत गीता में, भागवतम में, शास्त्रों में जो भगवान कह रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? 100% उसका पालन करना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा दुख आते ही हम लोग छोड़ देते हैं। जब तक सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, अच्छा अच्छा चल रहा है, तब तक तो सब सही है, हरे कृष्ण हरे राम। और जैसे ही थोड़ा सा दुख आया सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन देखिए वसुदेव और देवकी, उनके ऊपर कितने दुख आए। देवकी जो है मतलब राजकुमारी थी और उसको बाल पकड़कर कारागार में बंद कर दिया गया। उसके सामने उसके पुत्रों की हत्या की गई, उनको जेल में रखा गया, बेड़िया बना के रखा गया। और फिर भी उन्होंने क्या करा? भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा, उन्होंने और भक्ति को बढ़ा दिया। तो हमें इससे क्या सीख मिलनी चाहिए कि जब भी हमारे ऊपर कोई दुख आए, कोई परेशानी आए, तो हमें भक्ति से भागना नहीं चाहिए, हमें और बढ़ा देनी चाहिए भक्ति को। क्योंकि क्या होता है कि भगवान क्या करते हैं? टेस्ट लेते हैं, अपने भक्तों का टेस्ट लेते हैं। एक मुझे याद आ रहा है, एक मैं सुन रहा था कि भगवान और राधा रानी साथ में बैठे थे। तो एक भक्त सुबह रोज मंगला आरती आता है, रोज भक्ति करता है, 16 माला का जप कर रहा है, सब कुछ बढ़िया कर रहा है। तो भगवान राधा रानी से कहते हैं देखो ये मेरा बहुत अच्छा भक्त है, बहुत अच्छी भक्ति करता है मेरी। अच्छा, तो राधा रानी कहती है अच्छा ये बहुत अच्छा भक्त है, चलो इसका थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं। तो टेस्ट लेती है राधा रानी, क्या करती है? थोड़ा सा उसको दुख दे देती है कोई, और जैसे उसके ऊपर दुख आता है वो पीछे हट जाता है। अब वो कहती है राधा रानी बस यही तुम्हारा भक्त था। तो यही टेस्टिंग जो होता है, ये मतलब हमारा टेस्ट है। जो दुख आता है कि अब हम क्या करते हैं? भगवान यही देख रहे हैं कि सब कुछ अच्छे अच्छे में तो मेरा नाम ले रहा है, लेकिन जब थोड़ा सा भी बुरा आ रहा है, जब थोड़े से दुख आ रहा है, तब ये क्या कर रहा है? उसमें भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम लेना, उससे भगवान क्या होते हैं? अधिक प्रसन्न होते हैं। और फिर हमें क्या करते हैं? अधिक बल देते हैं उसको सहन करने का। भक्तों के जीवन में भी कष्ट आते कि नहीं आते? सबसे ज्यादा कष्ट किसके जीवन में है? जो भक्त थे उनके जीवन में कष्ट आए। हाँ, कैसे? कौन से? बताओ आप, कोई नाम बताओ। हाँ, सुदामा जी के जीवन में कितने कष्ट आए हैं? बिल्कुल निर्धन। कभी कभी ऐसा वक्त आता था जब बच्चों को खिलाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं होता था, और उनकी पत्नी वसुंधरा रोती थी कि मैं क्या करूं, कैसे इन बच्चों को समझाऊं, क्या दूं। लेकिन सुदामा जी क्या करते थे कि नहीं, मैं भगवान की शुद्ध भक्ति करने का प्रयत्न कर रहा हूं, मैं उनसे भौतिक चीजों को कैसे मांग लूं। मांगते ही नहीं थे कुछ भी, और भगवान वेट करते थे कि कभी तो कुछ मांगे, कभी तो कुछ मांगे। लेकिन नहीं, सुदामा जी ने कभी कुछ नहीं मांगा। हालांकि सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर गए भी, सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर द्वारका गए और भगवान से मिले। भगवान ने उनका सत्कार किया, उनके चरण धोए, उनके पैरों से कांटे निकाले, उनको नए वस्त्र दिए, उनके चरण धोके उनका पानी पिया। लेकिन सुदामा जी ने फिर भी कुछ नहीं मांगा। और सुदामा जी जो लेके गए थे, क्या लेके गए थे? 3 मुट्ठी चावल सिर्फ, और वो भी कैसे? मांग कर। और जैसे जैसे भगवान ने एक एक मुट्ठी खाई और तीनों लोग उसके नाम कर दिए, ऐसे भगवान। लेकिन फिर भी सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा। और भगवान को रिग्रेट था इस चीज का, भगवान देकर खुश नहीं थे। जो 3 मुट्ठी खाकर तीनों लोग देकर भी खुश नहीं थे। क्यों? कोई बता सकता है? हाँ, और भगवान तीनों लोग देकर भी मतलब प्रसन्न नहीं थे। क्यों? हाँ, क्योंकि सुदामा जी ने जो दिया ना, वो उनकी मतलब पूरी जो जायदाद उससे भी बढ़कर था, उनके था ही नहीं, वो तो मांग के लाए थे, उनकी पंक्ति से भी बढ़कर था वो। और भगवान जो दे रहे हैं उनके लिए तो तीनों लोग कुछ भी नहीं है, वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, वो क्या नहीं दे सकते। तो वो तो सुदामा से कमी दे रहे थे। सुदामा ने तो अपने क्या कहते हैं कि क्षमता से अधिक करके दिया। सुदामा की 3 मुट्ठी चावल की भी क्षमता नहीं थी, वो भी कैसे लाया? वो मांग के लाया। लेकिन भगवान की क्षमता कितनी है? अनंत कोटि ब्रह्मांड दे सकते हैं, और उन्होंने कितने लोग दिए? 16 लोग। तो भगवान को शर्म आ रही थी कि मैं कैसे इसका सामना करूं, कैसे कहूं इससे, बताओ। तो ऐसे हैं भगवान। तो भगवान आते हैं भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए। हमें हमेशा भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। कृतज्ञता समझते हैं? हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। भगवान ने हमें क्या क्या नहीं दिया। आज आप देखिए, जो जीव आज चल पा रहा है, किसकी कृपा से चल पा रहा है? भगवान की कृपा से। ये सूर्य किसने दिया? सूर्य का कैसे निकल जाता है अपने आप? इतनी रोशनी देता है। क्या कोई साइंटिस्ट बना सकता है? सूर्य को बना सकता है? और कहां कहां रोशनी देता है?
पूरे जगत में रोशनी दे रहा है। क्या कोई साइंटिस्ट ऐसी लाइट बना सकता है कि जो पूरे जगत में रोशनी दे? बना सकता है कि एक जगह टांग दे और पूरे जगत में रोशनी दे? बना सकता है? चलो ऐसी बना सकता है कि पूरे इस पृथ्वी पर दे? ऐसी बना सकता है जो कुछ देशों में दे दे, चलो 10-20 देशों में? नहीं बना सकता। ऐसी भी नहीं बना सकता कि पूरी पुरानी में रोशनी हो जाए, एक बल्ब टांग दो तो। और भगवान ने हमें बना बना एक सूर्य दे दिया, तो हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये पानी, आज साइंटिस्ट कहते हैं कि H2O मिला दो तो पानी बन जाएगा। कहते हैं ना साइंस में H2O इज इक्वल टू वाटर। H2O मिला के समुद्र बना सकते हैं? कहां से आया समुद्र? बना सकते हैं H2O मिला के समुद्र बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये मिट्टी बना सकते हैं? साइंटिस्ट कोई फल बना सकता है? कैसे एक नारियल का पेड़ जो समुद्र के किनारे उगता है, खारे पानी के किनारे उगता है, कितना ऊंचा जाता है, फिर उस पर एक फल लगता है नारियल, और उसके अंदर मीठा पानी आता है। कहां से आता है? कोई बता सकता है? भगवान की कृपा से। तो हमें कितना कृतज्ञ होना चाहिए भगवान का, जो रोज हमें दे रहे हैं। आज आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, आपके घर पे बिल आता है कि नहीं आता? पानी यूज करते हो, पानी का बिल आता है। मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल का बिल आता है। कितनी भी आप चीजें यूज करते हो, सबका बिल आता है ना। हम इतना भगवान की चीजें यूज कर रहे हैं, हम लाइट यूज करते हैं भगवान की, चंद्रमा की रोशनी यूज करते हैं, जो खेती बाड़ी में जितने भी फल फूलों में जो मिठास आती है चंद्रमा की रोशनी से आती है, सूर्य की रोशनी यूज कर रहे हैं। हम जो पानी यूज कर रहे हैं, कभी हम बिल देते हैं? कभी सोचा है हमने? अच्छा, कभी कोई सोचता है कि आज मैं चलो भगवान का धन्यवाद करूंगा इस रोशनी के लिए, इस जल के लिए, इस पानी के लिए, इस हवा के लिए? अगर 5 मिनट के लिए हवा रुक जाए तो क्या होगा? कोई जी पाएगा? कोई नहीं जी पाएगा। लेकिन कभी हमने सोचा? हमारे दिमाग में नहीं आता, क्योंकि हम अकृतज्ञ हैं, हमारे अंदर कृतज्ञता वाला भाव ही नहीं है। तो हमें सोचना चाहिए, हमें कृतज्ञ होना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कैसे भगवान को थैंक कह सकें, कैसे भगवान को हम मतलब कुछ तो हम कर सकें। लेकिन हम कभी सोचते ही नहीं। इन सब चीजों का भगवान एक ही बिल मांगते हैं, पता है आपको? क्या मांगते हैं? भगवत गीता में भगवान ने कहा है, जितनी भी भगवान चीजें दे रहे हैं ना, उसका सिर्फ एक ही बिल मांगते हैं। मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्करु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। भगवान कह रहे हैं मन मना, अपना मन मुझ में लगाओ, भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मध्याजी, मेरी पूजा करो, नमस्करो, मुझे नमस्कार करो। बस इतना सा बिल मांग रहे हैं। हम इतना सा बिल नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना? दे सकते हैं, पर हम नहीं देते। क्यों अभी तक? अच्छा, अब आपने सुना तो आपका मन करेगा ना कि हम भगवान के कृतज्ञ हों, भगवान को थैंक्स बोले, भगवान को दें, अपना मन उसमें लगाएं। कब करेगा? जब आपने सुना। तो इसका मतलब सुनना कितना महत्वपूर्ण है। भक्ति के जो 9 अंग है उसमें सबसे पहला दिया हुआ है श्रवणम। सबसे पहला श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। सबसे पहला दिया श्रवण, क्योंकि सुनने से ही हमें पता चलेगा। आज जब हमने सुना तो अब हमें पता चला कि हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। और भगवान क्या मांग रहे हैं? सिर्फ अपना मन मुझ में लगाओ, मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मुझे मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। बस इतना सा चाह रहे हैं। तो भगवान के जन्म के ऊपर कुछ चर्चा करते हैं कि जब भगवान जन्म ले रहे थे तो क्या क्या हो रहा था। मंद मंद जो पवन देवता थे, मंद मंद पवन चलाने लगे। जितने भी पेड़ पौधे थे उन पे नए नए पुष्प आने लगे। जो ऋषि मुनि थे ना, उनके मन अंदर से प्रफुल्लित होने लगे। अंदर से उनको एहसास होने लगा कि कुछ तो आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। जल की धाराएं बहने लगी, और जितने भी लोग दुखी थे ना, वो अपने आप ही प्रफुल्लित होने लगे, खुश होने लगे। क्यों? क्योंकि भगवान आने वाले थे। तो उस दिन क्या था? नक्षत्र क्या थे? तो उसमें बताते हैं उस दिन क्या था? भद्र मास था, कृष्ण पक्ष था, रोहिणी नक्षत्र था, बुधवार का दिन था, और वृषभ लगन, मध्य यात्री, घनघोर बारिश। और उसमें क्या हुए? भगवान प्रकट हुए। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो भगवान जब प्रकट हुए तो उनके पूरे शरीर से लाइट निकल रही थी, पूरे शरीर से तेज। पूरा का पूरा जो तारा ग्रह था वो दीप्तमान हो गया, मतलब उजाला हो गया पूरे उसमें। और हम तो एक बल्ब बना के इधर आते हैं, हमने बल्ब का खोज करी। भगवान के तो शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि पूरा का पूरा जो कारागार था पूरा उजाला हो गया। और भगवान कैसे आए? पूरे अलंकार के साथ, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में पीत वस्त्र धारण किए हुए भगवान प्रकट हुए। और भगवान ने वसुदेव को क्या ज्ञान दिया कि मुझे यहां से लेकर गोकुल चले जाओ। और वसुदेव ने क्या किया? वसुदेव ने भगवान को उठाया। तो जैसे भगवान को उठाया, उनकी सारी बेड़ियां खुल गई, जितनी भी बेड़ियां बंधी हुई थी सब खुल गई। और उन्हें उठाया, अपने सर पे स्थापित किया, टोकरे में रखा और चल दिए। अब घनघोर बारिश हो रही है और वो भगवान को लेकर जा रहे हैं। और जब भगवान को लेकर जा रहे हैं तो बारिश हो रही है, तो शेषनाग जो अनंत थे उन्होंने अपनी छाया दी। यमुना जी ने रास्ता दे दिया, जबकि उस समय यमुना जी में बाढ़ आई हुई थी। यमुना जी ने अपना रास्ता दिया और भगवान कहां पहुंचे? सीधा गोकुल पहुंच गए। और गोकुल पहुंचकर उन्होंने यशोदा जी के पास भगवान को रखकर वहां से कन्या को उठाया और वापस आके कहां गए? कारागार में। और जैसे ही कारागार में आए, जो बेड़ियां खुल गई थी वो दोबारा लग गई। अब इससे क्या सीख मिलती है आपको?
बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बोलो 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 बोलो। जब तक भगवान कृष्ण उनके हाथ में थे बेड़ियां खुली हुई थी, जैसे ही उन्होंने भगवान को छोड़ा, लड़की को उठाया, बेड़ियां दोबारा बन गई। मतलब जब तक हम कृष्ण को साथ में रखेंगे, भगवान को साथ में रखेंगे, हम कर्म बंधनों से मुक्त रहेंगे। जैसे ही हम भगवान को छोड़ेंगे, माया हमें पकड़ लेगी, माया के चक्रों में बंध जाएंगे। तो हमेशा भगवान को अपने साथ रखें। भगवान को कैसे साथ रख सकते हैं? हमेशा भगवान का चिंतन करके, हमेशा भगवान का ध्यान करके, भगवान जो हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया उसका उच्चारण करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय हो गया है। तो जैसे ही वसुदेव आए कारागार में, उनकी बेड़ियां दोबारा बन गई। और नंद महाराज के यहाँ क्या हुआ? जैसे ही सुबह हुई, नंद महाराज ने देखा एक पुत्र उनके यशोदा मैया के पास, और उनका पूरा का पूरा नंदगांव जो था, गोकुल जो था, हर्ष उल्लास से भर गया। सभी आने लगे, सभी तो कोई कुछ कहते गिफ्ट्स लेके आने लगे, कुछ इतने सालों बाद क्योंकि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। और वहां पर क्या हुआ? नंदोत्सव होने लगा। और क्या गाने लगे? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बोलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे वो तो आप में से किसी का कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी, कोई कुछ एडिट करना चाहता है तो फिर हम अभी आरती करेंगे और उसके बाद सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। तो हमारा प्रोग्राम जो है 6 सितंबर को है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। कहां पर है? वेद वाटिका लॉन, नथुपुरा बस स्टैंड के पास। तो आप सभी को तो आना ही है, और आप सभी को अपने साथ और लोगों को भी लेके आना है, ताकि और भी लोग आ सकें और इस दिव्य आनंद की अनुभूति कर सकें। ये दिव्य आनंद है, ऐसा आनंद और कहीं आ ही नहीं सकता। हम चाहे